इस्लाम आप नहीं कबूल करिएगा तो बम तो फूटेंगे। बम नहीं फूटेंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब आर या पार की लड़ाई है। जो जिहाद की, जो काफिरों से नफरत की जो बातें सिखाई जाती हैं वो बहुत भयानक है। आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। भाई मैंने कब खिलाफ बोला? ये लो कटमुल्ले ही मार के गए ना। चाहे तो पढ़ा लो चाहे फिर अनपढ़ रख लो, दिमाग में वही चल रहा है। एक आई-10 कार में जो बम रखे गए हैं और मासूमों की जान मुसलमान और कठमुल्लों के द्वारा इस्लाम और जिहाद के तहत जो किया गया है, उस पर सरकार क्या फैसला लेने वाली है? देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक है जो कहा करते थे, शायद उस रूल रेगुलेशन को तोड़ने का और खत्म करने का वक्त आ चुका है। अगर इनको सरकारी दामाद बनाया गया, इनको भी, तो शायद हम जैसे लोग काला कोट उतार करके और साड़ी भगवा पहन करके, हाथ में रुद्राक्ष पहन करके अब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के परिसर में धरने पे बैठेंगे। जिहाद के नाम पर जो तुम बम फोड़ रहे हो और मासूमों की जान ले रहे हो, इसका सबूत ला करके दो कि तुम इस्लाम के नाम पर कर रहे हो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि आखिरकार जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान देंगे, दूसरे हाथ में लैपटॉप, और लैपटॉप से पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेंगे और फिर उसी देश को बम से उड़ाने की साजिश रचेंगे और दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे। इस बात की बड़ी तेजी से चर्चाएं चल रही है देश के अंदर, और अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे उनसे कह दिया है कि अब ये इस्तीफा तो नहीं दूंगा, इनकी कब्र खोदने का काम मैं जरूर करूंगा। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ नाजिया इलाही खान हैं। तो कैसे देखती है मैम, और इतना बड़ा जो देश के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी साजिशें रची जाती हैं, 5 डॉक्टर डी गैंग के नाम से, सारे ही डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगी? चाहे तो पढ़ा लो चाहे फिर अनपढ़ रख लो, दिमाग में वही चल रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आपका इंट्रोडक्शन जो था दिल्ली ब्लास्ट, उस इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा बेटर कर देती हूँ अपने तरीके से। मुसलमान और कठमुल्लों के द्वारा जो लाल किला में दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और मुसलमान और कठमुल्लों के द्वारा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मासूमों की जो हत्या हुई है, इस्लाम के जस्टिफिकेशन के द्वारा मुसलमान और कठमुल्लों के द्वारा जो एक आई-10 कार में जो बम रखे गए हैं और मासूमों की जान मुसलमान और कठमुल्लों के द्वारा इस्लाम और जिहाद के तहत जो किया गया है, उस पर सरकार क्या फैसला लेने वाली है? मैं अगर एंकर होती तो मैं ये सवाल करती। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, भगवान उनको स्वर्ग नसीब करे, देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक है जो कहा करते थे, शायद उस रूल रेगुलेशन को तोड़ने का और खत्म करने का वक्त आ चुका है। इस देश के 120 करोड़ से अधिकतर सनातनियों की आबादी ने सब कुछ सहा है। इस भारत के टुकड़े हो करके पाकिस्तान इनकी छाती पर बना और हिंदू चुप रहे। 1966 में संतों के ऊपर, गौ रक्षकों के ऊपर इंदिरा गांधी के द्वारा गोलियां चलाई गई, हिंदू चुप रहे। बांग्लादेश मुस्लिम देश बना, हिंदू चुप रहे, और इंदिरा गांधी ने उस जमाने में शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को मदद करके मुस्लिम देश बनवा डाला और अपनी आर्मी को कूप भी नहीं करवाया। तब भी भारत के जो हिंदू हैं वो चुप रहे। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, हिंदू चुप रहे। रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई, हिंदू चुप रहे। गणेश भगवान की प्रतिमा पर अंडे फेंके गए, हिंदू चुप रहे। बेटियों का लव जिहाद हुआ, हिंदू चुप रहे। बेटियों को काट करके, हिंदू बेटियों को काट करके फ्रिज में रखा गया, हिंदू चुप रहे। कन्वर्शन होता रहा, हिंदू चुप रहे। मदरसे के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती रही, हिंदू चुप रहे। मज़ारों के अंदर न्यूड फोटो शूट होता रहा, हिंदू चुप रहे। मदरसों और मज़ारों के अंदर जाली नोट छपते रहे, हिंदू चुप रहे। और देश की सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा फंड पहुंचाती रही, रेशियो को बराबर किया गया। योजनाएं तो ऐसी मुसलमानों को बांटी गई कि मानो जैसे 1800 घर के गांव को 1500 घर मुसलमानों को दिए गए, फिर भी हिंदू चुप रहा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में मुसलमान बेटियों को बराबर का हक दिया गया, पर शाहीन जिहादन निकल गई हिजाब में। सीखो और कमाओ योजना में और कारीगर योजना में मुसलमान पुरुषों को उनकी कारीगरी के तहत उनको इनहैंस करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने योजना निकाल दी, खास करके मुसलमानों के लिए। लेकिन फिर भी इन कठमुल्लों के हाथों में तलवार और बम ही दिखाई दिया, फिर भी हिंदू चुप रहे। कांग्रेस के जमाने में लाखों करोड़ों अनगिनत घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं होती रही। कभी कोई साइंटिस्ट होकर के आईफल टावर को तोड़ रहा था, कभी कोई इंजीनियर होकर के देश के पार्लियामेंट को फोड़ रहा था, कभी कोई 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था, और कभी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री यासीन मलिक के साथ बैठ करके चिकन तंदूरी तोड़ रहे थे और रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। और उस जमाने की मीडिया उसको कैप्चर करने के लिए जाया करती थी, तब भी हिंदू चुप रहे। हर साल बकरीद में गौ माता को काट करके कबाब बनाकर खाया जाता है, फिर भी हिंदू चुप रहते हैं। और हर बार यासीन मलिक जैसे और अजमल कसब जैसे का केस जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका या अधिकतर न्यायपालिका में जाता है, तो खास करके उनके जज्बात को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका मुसलमान पीपी देता है और मुसलमान एडवोकेट देता है। तो अब सवाल न्यायपालिका से और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से होने वाला है कि जो लोग जिहाद के नाम पर बमबारी करते हैं, जो लोग जिहाद के नाम पर मुसलमान हो करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदुओं की हत्या करते हैं, क्या उनके लिए मानव अधिकार का सप्लीमेंट्री पिटीशन अब भी एक्सेप्ट करेगा देश का सर्वोच्च न्यायपालिका? सवाल तो यह पैदा होता है। जो हिंदू देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और यह एहसास दिलाता है अपने परिवार को कि यह देश संवैधानिक है, शरई और इस्लामिक नहीं है, तुम्हारी यहां पर आबरू नहीं लूटी जाएगी, तुम्हारे सलवार नहीं खोले जाएंगे और तलवार की नोक पर तुम्हें सलवार पहनाया भी नहीं जाएगा, यहां देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, तुम बेफिक्र रहो। क्या अब वो बेफिक्र रह सकते हैं? क्या अब वो नीडर रह सकते हैं? क्या जो दृश्य हमने 2024 में बांग्लादेश में देखा था कि हिंदू बेटियों के हाथ को रस्सी से बांध करके और पैर को रस्सी से बांध करके 10-10 मौलाना एक साथ हिंदू बेटियों का सलवार खोल करके निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार करके वीडियो बना रहा है और यह कह रहा है कि जिस दिन भारत घुसेंगे हिंदू बेटियों का यही हाल करेंगे? क्या वो दृश्य हम भारत में अब घर घर में देखने वाले हैं? सवाल उन लिब्रांडो हिंदुओं पर भी पैदा होता है जो हम जैसे राष्ट्रभक्त महिलाओं को कचीर हरण करने के लिए स्ट्रीम पर बैठ करके हर हर महादेव बोल करके हम जैसी महिलाओं पर कटाक्ष करता है। सवाल उन हिंदुओं पर भी होता है जो हम जैसी महिलाओं को यह कहता है कि मुसलमानों को इतना कड़क तरीके से मत जवाब दीजिए, प्यार से समझाइए। जो मुसलमान अपने गुप्त अंग को काटने से नहीं हिचकिचाता है, जो मुसलमान गौ माता को, बकरी को, बकरे को, ऊंट को, खस्सी को काटने से नहीं हिचकिचाता है और तड़पा कर काटने को हलाल कहता है, वो मुसलमान से मैं प्यार से बात करूं? जिस लिब्रांडो हिंदुओं को ऐसे जिहादी कठमुल्लों से प्यार से बात करना है, उससे समझने और उलझने के लिए मुझे लगता है कि बजरंग दल के लड़के काफी हैं। मैं तो ना करने वाली ऐसे लिब्रांडो हिंदुओं से प्यार से बात और ऐसे कठमुल्लों से भी प्यार से बात। देखिए, जो होना था वो तो हो गया। जिसके घर में अस्थियां जानी थी वो तो चली गई। जिसके घर में मातम होना था वो पहलगाम के वक्त भी हुआ और 48 घंटे पहले भी हो गया, और उस वक्त मैं बाबा बागेश्वर जी के साथ पदयात्रा पर थी। निशाना तो वही था, निशाना तो वही थे, क्योंकि अब आर या पार की लड़ाई है। अब इनको अगर फांसी नहीं मिली और इनको यासीन मलिक की तरह और बलात्कारी नासिर खान की तरह अगर इनको सरकारी दामाद बनाया गया इनको भी, तो शायद हम जैसे लोग काला कोट उतार करके और साड़ी भगवा पहन करके, हाथ में रुद्राक्ष पहन करके अब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के परिसर में धरने पे बैठेंगे, क्योंकि अब कोई उपाय बचा नहीं है। क्योंकि धर्म रहेगा तो देश रहेगा, धर्म नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। अब लोग कहेंगे कि नाजिया तो इस्लाम के खिलाफ बोलती आई है तो इसलिए बोल रही है और उसको अच्छा एक नुक्ता मिल गया है बोलने के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं
कि क्या भारत का 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार है क्या? क्योंकि पाकिस्तान जो लोग गए थे 1947 से 1950 तक, आज तक उनको पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है। वो मुजाहिद और मुहाजिर ही कहला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोलते हैं पर जाने को तैयार नहीं। कैसे जाएंगे? इस्लामिक पनिशमेंट है। मैं उसका एक उदाहरण आपको दे देती हूं। जब असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठ करके शेरवानी पहन करके शरिया समझा रहा था, तब इस देश के 28 राज्यों के कई न्यायपालिका में मुसलमान कठमुल्ले, बलात्कारी और मोलेस्टेशन के आरोपियों को बेल भी मिल रहा था। तो क्या किसी न्यायपालिका के जज ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में शरिया मनवा रहे हो कि वक्फ में इंटरवेंशन मत कीजिए, और यहाँ देश के कानून से बेल मांग रहे हो, यहाँ भी शरिया समझाओ और शरिया पनिशमेंट मांगो? क्या किसी जज की ये हिम्मत हुई? तो ये जो दोहरा चरित्र जजेस का दिखाई देता है, ये जो न्यायपालिका का दोहरा चरित्र दिखाई देता है, ये जो कानून को इस्लाम की तरफ फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका दिखाई देता है, ये अब और काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। अब एक सवाल ये भी है कि ये डॉक्टर थे, जिस तरह की बड़ी प्लानिंग, 2900 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में मिल जाना, जिस यात्रा में आप शामिल हुए उस यात्रा को टारगेट करना, अयोध्या, काशी, दिल्ली जैसे बड़े बड़े उन प्लेसेस को उन्हें टारगेट निशाना रैकी तक करना, उनका 2 गाड़ियां इसमें शामिल थी, दूसरी भी अब पकड़ ली गई है। तो क्या देखते हैं कि इस तरीके का जो साजिश है वो एक तरफ से तो नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं इनके जहन में ये चीज़ें डाली जा रही हैं। नहीं, इसमें जहन में डालने की क्या बात है? हम जो अल कुरान पढ़ते हैं उसी में काफिरों को लूटने, पीटने, मारने, कूटने की बात कही गई है। हमें साफ समझाया गया है। ये जो रोज़ अजान होती है 5 बार, इसमें साफ बोला जाता है कि आपका भगवान कुछ है ही नहीं भाई, जो है वो अल्लाह तबारक ताला है, अल्लाह सुबहान है। आपका भगवान तो कुछ है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी है, वो तो इल्यूजन है, आप पाप कर रहे हैं। आपको भगवान मानना ही नहीं चाहिए, आपको सुधर जाना चाहिए, और सुधर करके आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए। और इस्लाम आप नहीं कबूल करिएगा तो बम तो फूटेंगे। बम नहीं फूटेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या महमूद मदनी और अरशद मदनी के अंदर ये ताकत है कि पूरा कुरान पढ़ करके बामायने वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस को बता दे? मैं चैलेंज करती हूँ महमूद मदनी और अरशद मदनी को, बता दे पूरा कुरान बामायने पढ़ करके। और जितने भी पत्रकार हैं वो भी कहें कि हम अंदर बैठे रहेंगे और उसको लाइव करवाएंगे हम, जब कुरान बामायने चीफ जस्टिस के सामने पढ़ा जाएगा। है हिम्मत? क्या चीफ जस्टिस ये सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं कि बार बार जब अल कुरान की 26 आयतों पर बात उठ रही है तो जरा सुन तो ले कि वो 26 आयत है क्या? कभी वसीम रिजवी साहब बोलते हैं, कभी नाजिया इलाही खान बोलती है, कभी कोई और उठकर आता है और वो बोलता है कि ये 26 आयतों को मी लॉर्ड एक बार सुन तो लीजिए, एक बार समझ तो लीजिए, भले ही बाद में रिजेक्ट कर दीजिएगा, भले ही हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दीजिएगा, भले ही हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दीजिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए। पर सुनेंगे भी नहीं। तो जब आप हमारी 26 आयतें नहीं सुनते हैं जो विवादित है, पर आप वक्फ एक्ट सुनते हैं जो किसी भी वकील के सिलेबस में नहीं है। जो चीफ जस्टिस वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ वक्फ एक्ट 1954 को सुन रहे थे, क्या उन्होंने अपने सिलेबस की किताब में वो वक्फ एक्ट पढ़ा था? सवाल, नहीं पढ़ा था। क्योंकि आज भी 2025 के जो बच्चे हैं जो LLB कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी वक्फ एक्ट नहीं है। मुस्लिम लॉ है मुल्ला की, लेकिन अभी भी वक्फ एक्ट सिलेबस में नहीं है। ये तो या तो हमें पढ़ा दो और या तो फिर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में सुनो मत। और अगर जब तुम शरिया सुन रहे हो, जब तुम इस्लाम सुन रहे हो, जब तुम वक्फ एक्ट सुन रहे हो, तो फिर तुम वो 26 आयत भी फॉर गॉड सेक सुन लो ना, कि विवादित बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, पिटीशन जा रहा है, वो स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो रहा है, तो एक बार सुन लेते हैं, कैमरा बंद करके सुन लेते हैं, दुनिया को हटाकर सुन लेते हैं। जिसके पिटीशन है वो रहेगा, जज रहेंगे और स्टेनो रहेगा। भाई अब बोलो तुम, तब सुन तो लो, लेकिन सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। देखिए, मदरसों में जो इस्लाम की, जो जिहाद की, जो काफिरों से नफरत की जो बातें सिखाई जाती हैं,
वो बहुत भयानक है। अगर अभी भी देश की सरकार और देश की कानून व्यवस्था और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका अभी भी अगर इस बात को बारीकी से समझदारी से नहीं समझेंगे तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है और वो चाइना से भीख मांग करके चलता है, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है कि देश संवैधानिक है। देवबंद की ज़रूरत क्या है? देश में बहुत सारे न्यायपालिका हैं और देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या ज़रूरत है? जमायतुल उलमाए हिंद की क्या ज़रूरत है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये पूछ रही हूँ। इस देश में अरबी की क्या ज़रूरत है? मैंने तो अरबी सीखी है, मैं लिखना पढ़ना बोलना जानती हूँ, लेकिन वो तो कहीं काम नहीं आता, कहीं भी काम नहीं आता। अच्छा, एक सवाल हो रहा है जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, 29 किलो RDX यहाँ तक पहुँच जाना, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाना, आखिरकार ये कहाँ से आया? अब सरकार पे सवाल। आप पहले इसको करेक्शन कीजिए, दैट वाज नॉट RDX, वो RDX नहीं था, ये बोला जा रहा है वो एक तरीके का एक तेल भी था और एक तरीके का एक बम का पाउडर और एक तरीके का एक केमिकल था, अमोनियम बनाया जा रहा है। हाँ। और वो जो होता है वो इतना RDX से भी भयंकर होता है। भयंकर होता है, मतलब एक ड्रॉप से लाखों लाखों लोगों की जान जा सकती है। वो राइजिन जहर बनाया गया था। एग्जैक्टली। और जिन डॉक्टर का नाम आया है वो डॉक्टर का जो इतिहास निकल रहा है उसमें पता चल रहा है कि कितनी बहुत सारी हिंदू लड़कियों को का उन्होंने बेबी बैग निकाल दिया है। बहुत सारी हिंदू लड़कियों का ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि उसको बच्चा नहीं होगा, ऐसा भी ट्रीटमेंट हुआ। तो अब एक बात बताइए कि अब इतना बड़ा हो गया तो अब डॉक्टरों को भी, जो मुस्लिम डॉक्टर हैं जिनके नाम में सरनेम में मोहम्मद लगा होगा, तो अब तो वो शक के घेरे में देखे जाएंगे जितने भी डॉक्टर हैं। ये तो मैं पिछले 10 साल से बोल रही हूँ। तो नाजिया बहुत बुरी है, नाजिया बहुत बुरी है, सब कोई बोल रहे नहीं ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं इतना भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। भाई मैंने कब खिलाफ बोला? ये लो कठमुल्ला ही मार के गए ना। अजमल खसब क्या था? कठमुल्ला ही था ना। यासिन मलिक क्या था? याकूब मेमन क्या था? सब तो कठमुल्ला ही था ना। तो मेरी बोली बड़ी ख़राब लगती है क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ, इसलिए मेरी बोली ख़राब लगने लगती है। मेरे ऑफिस में तो 40% मुसलमान काम करते हैं। किसी दिन भर के चला जाएगा RDX, फट जाओगे तुम भी। और वो तो जिहाद के नाम पर फटते हैं तो उनको तो 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। कि अरब की के आउटलेट की यूनिवर्सिटी भारत में कर क्या रही थी और रखने की ज़रूरत क्या है? भाई भारत से ज़्यादा शिक्षित और कौन हो सकता है? ज्ञान विज्ञान अध्याय उच्चारण में हमारे ऋषि मुनि से ज़्यादा बड़ा कौन हो सकता है? हमसे लेकर लोग शिक्षा जाते हैं, हमारे CA को, हमारे इंजीनियर्स को लोग लेकर के जाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है अरब वालों की और मुस्लिम कंट्री वालों के किसी यूनिवर्सिटी को ला करके यहाँ रखने की? पहले तो सबको उसको बुलडोज़र चलाया जाए, बुलडोज़र बाबा वाला बुलडोज़र चलाया जाए। दूसरी चीज़ है कि बुलडोज़र चला दिया जाए सीधा देवबंद पर, जमायतुल उलमाए हिंद पर, और आपका ये जो बरेली में जो एक और है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर चला दो, ख़त्म करो तमाशा। ये तो बुलडोजर वाले राज्य में ही है। हाँ तो बुलडोजर, और क्या, चलाओ, खत्म करो। हमें क्या जरूरत है? अगर कोई बोले भी, कोई विवाद करे भी तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से पूछो कि क्या मुसलमानों के लिए कोई अलग से बोर्ड होना चाहिए क्या? जब मुसलमान के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हिंदू के लिए भी, सारे धर्म वालों के लिए है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की जो विशेष खबरें हैं आप हमारे साथ देख सकते हैं और अपने विचार भी रख सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।